अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। मार्केट ने आज तकरीबन 3800 पॉइंट जो है वो लूज किए और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपने लो के पास आई। ये एक थोड़ा सा रिस्की साइन है कि मार्केट नीचे जाने के मूड में है मजीद अभी थोड़ा सा। लेकिन यूं समझ लीजिए कि हाथी गुजर चुका है, बस दुम बाकी है। ये आगे कैंडल पर चलकर बात करेंगे कि दुम कितनी बाकी है और मार्केट कहाँ पे जाकर रुकेगी और आपको बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। आपको सब कुछ बेच बाच कर निकल जाना चाहिए या आपको अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी बात है कि आज की वीडियो में आपको हम कुछ सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, लर्निंग के हवाले से बहुत कुछ बात करेंगे अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो बहरहाल ये मार्केट है जी। आप सेंटीमेंट देखिए मार्केट के, तकरीबन सभी आपको नजर आ रहे हैं। महमूद और याद एक ही सफ में सारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सब पूरी मार्केट रेड है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो जितने हैवी वेट्स हैं जो मार्केट को लीड करते हैं, ऑयल सेक्टर भारी भरकम एंग्रो होल्डिंग है, ओजीडीसी है, मिजान बैंक, ईपीएल, यूबीएल, एफएफसी, हपको और फिर इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट जो है वो आज निकले। और अगर आप पॉजिटिव साइड में आए तो फॉर्मेलिटी के तौर पर ज़ाहिर है किसी ना किसी ने तो अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा करना होता है। तो 12 30 35 पॉइंट के साथ एमसीबी जो है वो सरे फहरिस्त है। बाकी एक एक दो दो पॉइंट्स अपने डाले जिसके कोई काबिल जिक्र वैल्यू नहीं है। बहरहाल मार्केट में सेंटीमेंट टोटल नेगेटिव है। कैंडल पर चलकर बताते हैं कि opportunity कहाँ है, बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और हमने आज क्या किया इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखें तो सूरत हाल आज कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है। पहले अपर कैप में 12 15 कंपनीज होती हैं और लोअर कैप में कुछ नहीं, लेकिन लोअर कैप में 8 कंपनीज जो है वो नजर आ रही हैं। और अगर अपर कैप की बात करें तो फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ को खास नहीं है। वॉल्यूम देखिए ना होने के बराबर है, सवाए एक के। इसमें भी जो गेम हो रही है वो सबको पता ही है। बहरहाल आगे चलते हैं और बताते हैं कि ये क्यों हो क्यों रहा है। क्रूड ऑयल 103 पर था मॉर्निंग में। डेट आपके सामने नजर आ रही है, टाइम आपके सामने नजर आ रहा है। और अभी करंट पोजीशन पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है और उससे पहले यहाँ भी गया है। तो हमने तो सुबह अपने ग्रुप में बाइंग करवाई थी जी, ठीक ठाक किस्म की अपना पोर्टफोलियो लगाया था। जो हमने 1,72,000 में बेचा था। हमने कुछ फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ आज इन्वेस्टमेंट की है। आपका हमें नहीं मालूम कि आपने पैसा लगाया कि नहीं लगाया। अलबत्ता उसके बाद देखें क्रूड ऑयल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे चलकर बात करते हैं उस पर। अच्छा, इसके बाद आगे आइए। अब यहाँ देखिए, कुछ लोगों को बड़ा शिकवा हो रहा है कि जी पीएसएक्स जो है वो बहुत नीचे गिर गई है और ये नीचे आ रही है। अब यहाँ देखें, हम भी पूरी दुनिया के साथ हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स भी देख लीजिए। उसके बाद नीचे आइए, ये बांग्लादेश की मार्केट्स हैं। अच्छा, अगर आप मजीद नीचे आने की कोशिश करें, ये चाइना की मार्केट है। ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आप मजीद थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो ये हांगकांग है। उसके बाद आप आइए, इंडिया है हमारा नेबरिंग कंट्री, यहाँ भी देखने सूरत हाल ऐसे ही नजर आ रही है। फिर इंडोनेशिया है, जापान है, ये देख लीजिए। खाली सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है कि पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और फिर उसके बाद मलेशिया और न्यूजीलैंड और ये फिर अपना अर्ज पाकिस्तान, ये भी आपके सामने है। तो पूरा इंटरनेशनली ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। और जो यूएस ईरान की टेंशन चल रही है उसकी वजह से तो पल दो पल सूरत बदलती है। जैसी मार्केट होती है, जैसी खबरें आती हैं, वैसी मार्केट हो जाती है। तो बहरहाल अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि आपको टेक्निकली ये देखना चाहिए कि आपको कहाँ पर बाइंग करनी है और कहाँ पर सेलिंग करनी है। बहरहाल अभी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर बेच कर जा रहे होंगे कि मार्केट गिर रही है, लेकिन बहरहाल हमने तो बाई किया है। अभी आगे चलकर ग्रुप में बताते हैं। और बाई किया नहीं है, बाई करवाया भी है। पहले आपको कैंडल के बारे में बता देते हैं ताकि जो भाई जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी उन्हें पता चल जाए। और उसके बाद फिर हम अपने ग्रुप की बात करेंगे कि हमने आज जो है वो क्या किया, या लर्निंग के हवाले से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो हम डिस्कस बाद में करते हैं। और ये देखिए कि कैंडल आपके सामने है, ये दो बॉक्सेस हैं वही जो आपको पहले बताए हुए थे। पहले मार्केट इस बॉक्स के अंदर चल रही थी। आप देखिए दोनों में कोई खास फर्क आपको नजर आ रहा है? ये देखिए मार्केट ऊपर जाती थी नीचे आती थी, ऊपर जाती थी नीचे आती थी। यहाँ भी देखिए मार्केट नीचे से चली, ये देखें ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। मार्केट एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रही है जैसे यहाँ पर थी। और पहले मार्केट ने 1.5 2 महीने यहाँ पर गुजार दिए, अब मार्केट ने 1.5 2 महीने यहाँ पर गुजार दिए। और अगर हमारी पुरानी वीडियो देखें तो हमने आपको यही बताया था कि जब तक मार्केट इस लेवल से बाहर नहीं निकलेगी मार्केट पॉजिटिव नहीं होगी। और जब तक मार्केट 175 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट यही 1,60,000 से 1,72 73 हज़ार की रेंज में घूमती रहेगी जैसे यहाँ पर घूमती थी। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? अब मैं आपको ये बताने से पहले कि क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। ये गूगल पर जाकर लिखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब डबल टॉप और डबल बॉटम का मतलब क्या होता है, ये देखिए कि जब दो एक जैसे सिनेरियो बनते हैं तो क्या होता है। ये नीचे बने हैं, ये देखिए ये डबल बॉटम है और ये देखिए ये डबल टॉप है। यहाँ आपको समझ आएगा। ये देखें डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद क्या हुआ, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ गई।
तो जब किसी जगह पर डबल बॉटम बनता है तो उसके बाद चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, और जब किसी जगह पर डबल टॉप बनता है तो उसके बाद चीजें नीचे की तरफ आती हैं। अब ये आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं कैंडल पर, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ आइए, आप ये देखिए कि मार्केट का एक, यहाँ पहले यहाँ देख लेते हैं। देखें, ये मार्केट का टॉप बना, फिर मार्केट का देखें ये टॉप बना, फिर मार्केट का ये टॉप बना, और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, अब देखें मार्केट जब ये टॉप और ये टॉप लगाती है तो नीचे आती है, लेकिन देखें जब मार्केट ने ये बॉटम लगाया और ये बॉटम लगाया तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब इस सिनेरियो पे आप आए, यहाँ भी देखें कि मार्केट यहाँ से चली थी, ये देखें मार्केट टॉप पर पहुंची, उसके बाद मार्केट नीचे आई। देखें ये डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ये देखें फिर टॉप पर चली गई। ये वही लेवल है जो पिछले तो 15 दिन से कह रहे थे कि भाईजान यहाँ पे बेच लें बेच लें। हमने पोर्टफोलियो भी अपना दिखाया था कि यहाँ पे खाली कर लें, नीचे मौका मिलेगा बाई करने का। अच्छा, अब देखें यहाँ दोबारा डबल टॉप बना और मार्केट फिर नीचे की तरफ आई, और अब कहाँ खड़ी है? बॉटम पर खड़ी है ना जनाब। ये देखिए, ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे देखें यहाँ पर लगा था। तो अब ये डबल बॉटम पे क्या होगा? मेरा ख्याल है बताने की तो जरूरत नहीं है ना, तस्वीर समझ में आ रही है। अच्छा, अब होना क्या है कि मार्केट 1,61,000 पे पहुंच चुकी है। ये व्हाट्सएप पर चलकर ये भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमारे ख्याल में मार्केट यहाँ से ज्यादा और 1,000 2,000 पॉइंट नीचे की तरफ आएगी, जो प्रेशर आपको बता रहे हैं उसकी वजह से। मार्केट शायद 1,60,000 पे आए और यहीं से रिबाउंड करके चली जाए। देखिए पहले इस जगह पे मार्केट आई थी, ये देखें 1,60,000 का लेवल था, यहाँ से मार्केट 1,75,000 पे गई। फिर देखें मार्केट यहाँ पे आई 1,60,000 पे, ये देखें इस जगह से मार्केट चली और फिर यहाँ पे चली गई। अब फिर मार्केट लगता है कि 1,60,000 पे आएगी कल, और ये एक अच्छा बाइंग जोन होगा जब तक मार्केट 1,58,000 के बैंड को नहीं तोड़ती। ये देखिए ये 1,58,000 है, अगर मार्केट इसको तोड़ेगी तो फिर मार्केट दोबारा इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, और फिर पहले वाला सिनेरियो बनना शुरू हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर। तो बैंड मार्केट का फिर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मार्केट 1,62,000 से 1,72,000 के दरमियान है, यहाँ मार्केट थी 1,65,000 से 1,50,000 के दरमियान थी। तो ये फर्क है। आपने करना क्या है? हमने सर आज बाइंग कर ली है, कुछ हमने जुमे वाले दिन की थी, कुछ हमने आज कर ली है। और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाती है 1,000 2,000 पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है। इनका कॉल देखें, क्या कोड क्या है? ये कहते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब 1,72,73,000 पे मार्केट थी, लोग ग्रीडी थे, हम फेयरफुल थे, हम तो बेच के वहां से बाहर निकल गए थे। आज लोग फेयरफुल हैं, हम ग्रीडी हैं, हमने खरीदा है। आप फेयरफुल हो, आपकी मर्जी है। 2 दिन के बाद आपसे बात करेंगे, 3 दिन के बाद, कि जी आप ठीक थे या हम ठीक थे। बहरहाल पैसा आपका है, हिफाजत आपने करनी है, फैसला भी आपने करना है। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप की तरफ और आपको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये हमारी बातें क्यों सुननी चाहिए, सुननी भी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं हमारे भाई, तो जरा चल के थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि आपको हमारी वीडियो क्यों देखनी चाहिए या हमारी बात क्यों सुननी चाहिए। हमारा ग्रुप है, ये मैं आपको थोड़ा सा जरा एक पुराना मैसेज दिखाना चाहूंगा। ये हमारा फ्राइडे का मैसेज है, ये चेक कीजिए, ऊपर फ्राइडे नजर आ रहा है। इसकी टाइमिंग देख लीजिए, 3:15। ये क्या लिखा है? ये लिखा है, ये वही ग्रुप है द 1% माइंडसेट के नाम से। ये लिखा है, अगर जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, मुझे लगता है 1,65,000 ब्रेक हो जाएगा। ये जुमे वाले दिन बताया था 3:15 बजे कि 1,65,000 ब्रेक हो जाएगा। और आज मार्केट ने ब्रेक किया या नहीं किया, वो मेरा ख्याल आप इससे ज्यादा विटनेस है। तो अब देखें, इससे बड़ी कोई एक्यूरेसी हो सकती है कि फ्राइडे को बताया था कि ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हुआ। और मजे की बात है कि उसके बावजूद भी हमने फ्राइडे को कुछ बाइंग की और आज भी बाइंग की। तो आप ये समझिए ना कि हम बेवकूफ हैं कि जानबूझकर कुएं में छलांग मार रहे हैं। हमें मालूम है कि ये बाइंग करने का लेवल है, इसलिए बाइंग कर रहे हैं। अब आज का भी देख लेते हैं, आज भी चलिए जरा। नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखें हमने क्या कहा था। हमने कहा था भाईजान मार्केट टेक्निकली 1,65,000 पे बहुत ठीक है, स्ट्रांग है, इसको रिबाउंड करना चाहिए। बट देखें कैपिटल में लिखा हुआ है, बाकी नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, यूएस या जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन है, ये मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये मार्केट खुलने से पहले का मैसेज है। ये मैसेज पढ़ लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। देखें, इफ KC 100 ओपन्स ग्रीन, ये तो ऊपर का लिखा है मस्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया, क्या आपने बेचना है भाईजान। लेकिन नीचे देखें क्या लिखा था, इफ KC 100 टेक्स प्रेशर, अगर KC 100 प्रेशर लेता है, आगे क्या लिखा है, चांसेस आर देयर, चांस है कि प्रेशर लेगा। और आगे क्या लिखा है, 1,61,000 इज अ की लेवल फॉर ट्रेडर्स, कि 1,61,000 जो है वो की लेवल है ट्रेडर के लिए। और आने वाले दिनों में 1,58,000 भी आ सकता है। तो ये 1,61,000 हमने कब बताया था? सर ये देखिए 8:22 पर, और मार्केट खुलती है
9:32 पर। और अब आप यहाँ आइए, मार्केट है। अब ये देख लीजिए ये क्या है। ये 1,61,800 नहीं लगा हुआ। और ये देखें 1,61,600 का लो नहीं लगा हुआ। और ये मार्केट ने कहाँ लगाया है? अपने बिल्कुल एंड पे आके, जब मार्केट क्लोज होने वाली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इससे बढ़कर और एक्यूरेसी तो कोई नहीं हो सकती कि हम, जो ये हमने आपको बताया था कि इसको दो कैप लगेंगे, 340 का इसका टारगेट दिया हुआ था और 300 पे ये बाय करवाया था। और ये आपको दिखा दिया है। अब जरा देखते हैं कि गदून टेक्सटाइल ने क्या किया। टेक्सटाइल आपके सामने आज इसका देखें हाई क्या लगा है, 360। ये आपके सामने है 360। और हमने क्या दिया था, 340। हमारे टारगेट से भी देखें ये 20 रुपए ऊपर जा चुका है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने अर्निंग बहुत अच्छी की। हमने अपने ग्रुप के लोगों को बताया कि भाई इसको दो कैप लगेंगे। ये जुमेरात को भी कैप था, जुमे को भी कैप था। आज कैप के बाद जब खुला है तो फिर ये डायरेक्ट खुला है 359 पर। और उसके बाद से ये नीचे की तरफ आया। तो हमने यहाँ पर 60 रुपए कमाए 3 दिन के अंदर, 300 से लेकर 359 तक। ये तो आप विटनेस है ना इस बात के। अब कितनी अच्छी अर्निंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लर्निंग के हवाले से कि हम पैसा क्यों नहीं बना पाते। ये देखें आज के हमारे मैसेज हैं, टुडे लिखा हुआ है, ये देखें आपके सामने। ये देखें क्या लिखा है कि जीएडीटी को आप 343 पे बाय करें। ये इंट्राडे की कॉलम ने दी जब ये नीचे आया और अब बताया कि 368 पे ये जा सकता है। लेकिन 335 का इसका स्टॉप लॉस भी दिया। 343 पे बाय करवाया और 335 पे स्टॉप लॉस भी दिया। यानी आप देखें 350 रुपए का शेयर है और सिर्फ 7 रुपए का स्टॉप लॉस है। क्लियरली बताया है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना है। लेकिन इसके बाद अब देखें हुआ क्या है, इसको लगा लोअर लॉक। और लोअर लॉक लगने के बाद अब जिन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया था 360 रुपए, अब ये आगे खड़ा हो गया 321 रुपए पर। और ये लोअर लॉक है, कल यकीनन नीचे की तरफ खुलेगा। तो अब जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है ये यकीनन और नीचे की तरफ जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ग्रुप वालों ने तो आपको बताया 300 पे कि भाई आप इसको बाय करें। और ये 340 पे जाएगा और वो 360 पे चला भी गया। अच्छा, अब आपने बेचा भी नहीं। आज आपको इंटरडे की दोबारा कॉल दी और आपको बताया कि 343 पे खरीदें, ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 335 का स्टॉप लॉस ले लेना है। अब आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया। अब वो 320 पे खड़ा है। और अब आप पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी ग्रुप वालों ने हमें फंसवा दिया। अब बाकी में हाल आप समझदार हैं, जरा सोच लीजिएगा कि क्या होता है। और ये आप पे ये एक शेयर है, इसका चार्ट हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि हमने सैटरडे को जो वीडियो बनाई थी संडे को, उसमें हमने सारे बड़े शेयर दिए थे, पीएसओ, एटीआरएल वगैरह। तो मैं कई लोगों ने कॉल करके और व्हाट्सएप पर में मैसेज करके कहा कि जी आप छोटा शेयर भी बताया करें, कि आपने बड़े शेयर बताए हैं। तो हमने कहा चलें जी एक छोटा शेयर भी आपको बता देते हैं। ये देखिए ये है 786। अब 786 को आप देखिए इसमें है क्या, मसला क्या है। ये हमने इसकी काफी अर्सा पहले भी एक बाई कॉल दी थी, जब ये तकरीबन इस जगह पर था 10 रुपए पर। और उसके बाद ये 15-16 रुपए पर गया था और लोगों ने बड़े अच्छे पैसे बनाए थे। आप इसकी मूव देखिए। आप ये देखिए यहां से लेकर और यहां तक इसमें देखें ये कमोलेशन हुई है। कितनी लंबी कमोलेशन है, ये माल जमा हुआ है सारा। और इस जगह पे आप जाके देखिए तो आपको इसमें इनसाइडर बाइंग भी नजर आएगी। ये हमने उस टाइम बताया था वीडियो में कि बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसकी मूव देखिए, ये शेयर किस जगह पे था, 10 रुपए पर था। अब आप ये देखिए कि 10 रुपए से ये शेयर चलकर और ये कहाँ गया है, आपके सामने 68 रुपए पर। यानी तकरीबन समझ लें कि इसने 6-7 गुना प्रॉफिट दिया है और कैप को कैप गया है, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, अब ये तो आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में जो भी चीज चलती है वो हायर लोज और लोज हाइज की फॉर्मेशन में चलती है। अच्छा, अब यहां से देखें ये शेयर ऊपर गया, यहां से देखें ये नीचे आया और जैसे इसको अपर कैप लग रहे थे ऐसे ही इसको लोअर कैप भी लग रहे थे। और चलते चलते ये यहाँ पर आकर रुक गया। अच्छा, अब इस जगह पर देखिए यहाँ पे लगने वाला जो इसका प्रेशर है ये कितना ज्यादा था। कैंडल कितनी बड़ी है, देखें ये कैंडल कितनी बड़ी है, फिर ये कैंडल कितनी बड़ी है, फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता कैंडल का साइज छोटा होते 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 बिल्कुल छोटा हो गया। तो आपको ये क्या बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है यहाँ पर इस जगह पर। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिए कि सेलिंग प्रेशर कहाँ एब्जॉर्ब हुआ है। ये देखिए ये इसकी ट्रेंड लाइन है, जहां से ये उठा था बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पर आकर देखें इसने स्टे किया है। और यहीं पे कैंडल बन के ये देखें इसने इसको ऊपर की तरफ गया। अब ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसने ट्रैप किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और यहाँ आके खड़ा हो गया। ये देखें ये इसकी बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, पहले भी इस जगह पर ये इस जगह से जा चुका है। देखें यहाँ पर आया था, यहाँ देखें इसी तरह इसने लुटपड़ाया, साइड पे लोगों को ट्रैप किया, लोगों ने डर के माल बेचा होगा कि मूव खत्म हो गई, बस जहां तक जाना था चला गया। 10 रुपए वाला शेयर 24 रुपए का था। और उसके बाद फिर देखें कैपो कैप और फिर ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ भी देखें यही हुआ, इसने देखें क्या किया, यहाँ पे आके रुका, ऊपर गया, ये ट्रैप करने के लिए फिर नीचे आया। और उसके बाद देखें अब ये साइडवेज हो चुका है। आप इस जगह से इसका गिरने की स्पीड देखें और इस जगह पे इसका मोमेंटम देखें। अब ऐसा होता है कि जब 50% पे कोई चीज आती है,
फिबोनाची के रूल के लिहाज से, तो वो रिवर्सल बनाती है। अब देखिए कि ये शेयर यहाँ पे गया था 67-68 पर, और यहाँ किस जगह पर आकर रुका है, तकरीबन 29-30 पर। अब ये रेट चेक कीजिए इस जगह पर, ये देखें तो ये 50% रिट्रेसमेंट नहीं बनती, नंबर वन। दूसरी देखें ये ट्रेंड लाइन किस सपोर्ट है। तीसरा देखिए इसका ट्रेंड इस जगह से बनता है। चौथा देखें ये कि ये रीटेस्ट कर रहा है और अब ये वापस जाने के मूड में है। अच्छा, अब चूंकि हम तो ऑलरेडी इसमें काम करते हैं, हमने ऑलरेडी बाइंग भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हमने कहा चले एक आपको टेक्निकल शेयर कर देते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को जब क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर इसके अगले लेवल जो है वो यहाँ पर जाना शुरू होंगे। अब देखें 10:30 ये खड़ा है तकरीबन 27 रुपए पर। आप ये सोचिए कि अगर 27 रुपए वाला शेयर बिल्कुल बेसिक लेवल पे चला जाता है 35 पर, तो भी कितना प्रॉफिट है। और अगर ये अगले लेवल पे जाता है तो यहाँ देखिए 40। और फिर अगर इसको जैसे यहाँ कैप्स लगना शुरू हुए थे, अगर इसको दोबारा कोई कैप का सिस्टम बन जाता है, जो कि सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर नहीं हुई ना। आप ये सोचिए कि यहाँ से लेके और ये जो इतना लंबा जो माल जमा हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सारे का सारा तो नहीं बिका होगा ना यहाँ पर, तो कुछ बिका होगा, कुछ पड़ा हुआ होगा। तो अब इसको दोबारा बेचने के लिए क्या किया जाएगा, ऊपर उठा के ले जाया जाएगा, और फिर आगे क्या कहानी है वो एक अलग स्टोरी है। हमारा हमारा काम था टेक्निकल एनालिसिस करना, आप अपना खुद फैसला कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है अपने टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, नफा नुकसान के जिम्मेदार आप हैं। हम तो ऑलरेडी इसमें ट्रेड बना चुके हैं, इसलिए आपके साथ शेयर किया है। चलें जी, इजाजत चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।